Assalamu alaikum everyone, this is me Ummehani Sheikh. In this video, I am going to discuss about what is anxiety and what is fear. Guys, do you know about what's a main difference between them? No? Let's discuss about it. एंजाइटी किसे कहते हैं? एंजाइटी कहते हैं फिक्रमंदी की हालत या परेशानी की हालत, जबकि फेयर क्या होता है? खौफ की हालत। दोनों अल्फाज इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, लेकिन जो दोनों के दरमियान मेन डिफरेंस है वो देख लेते हैं। एंजाइटी बेसिकली एक नॉर्मल और हेल्दी इमोशन है। जिस तरह हमारे बाकी सारे इमोशंस होते हैं, बिल्कुल वैसे ही एंजाइटी एक नॉर्मल और हेल्दी इमोशन है हमारा। और ये फीलिंग्स इंसान के अंदर पैदा कब होती है? जब वो किसी फ्यूचर थ्रेट यानी खतरे के बारे में, डेंजर के बारे में सोच रहा हो, तो उसकी वजह से अ, इंसान फिक्रमंद हो जाता है, परेशान हो जाता है, और वो फीलिंग्स पैदा हो रही होती है एंजाइटी की। और वो जो डेंजर होता है जिसके बारे में वो वक्त से पहले ही सोच के परेशान हो रहा है, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो रियलिस्टिकली बेस्ड नहीं है, उसके सामने वो डर नहीं, वो खतरा मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बारे में सोच के वो परेशान हो रहा है, वो फिक्रमंद हो रहा है। तो जब किसी चीज़ के बारे में सोच के परेशान हुआ जाए, तो उसकी वजह से जो फीलिंग्स अराइज होती है, दिस इज कॉल्ड एंजाइटी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मेरी हफ्ते बाद प्रेजेंटेशन है या नेक्स्ट डे मेरी प्रेजेंटेशन है, तो प्रेजेंटेशन अभी आई नहीं है, लेकिन मैं उसके बारे में पहले से ही सोच के परेशान हो रही हूँ कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया, लोग मुझ पे हंसना शुरू हो गए, तो क्या होगा अगर मैं बोल नहीं पाया, मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये जो चीज़ें हैं, वो पहले से सोच के जो परेशान हो रहा है, एक फ्यूचर थ्रेट है जो कि उसके सामने अभी ये डेंजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन उसके बारे में सोच के परेशान हो रहा है, और जो फीलिंग जिसके अंदर पैदा हो रही है, दिस इज कॉल्ड एंजाइटी। या हमारे एग्जाम्स की अक्सर डेट डेट अनाउंस हो जाती है, तो हम उस डेट को लेके परेशान हो जाते हैं, पहले से ही खौफजदा हो जाते हैं, अब क्या होगा, डेट आ गई, एग्जाम्स देने पड़ेंगे। हम इस तरह अपने आप को परेशान और फिक्रमंद कर लेते एग्जाम्स के लिए। यूं लग रहा होता है जैसे एग्जाम्स नहीं आ रहे, कोई जिन आ गया और वो हमें खा जाएगा। सो क्यों हो रहा होता है? आप फ्यूचर थ्रेट के बारे में, फ्यूचर डेंजर के बारे में पहले से इतना सोच रहे होते हो कि आपके अंदर फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी पैदा हो जाती है। नाउ व्हाट इज फेयर? फेयर यानी खौफ की हालत। फेयर एक इमोशनल रिएक्शन होता है टुवर्ड्स द एक्सटर्नल थ्रेट और डेंजर। किसकी तरफ इमोशनल रिएक्शन होता है? किसी खतरे की जानिब, जो कि रियलिस्टिकली एग्जिस्ट कर रहा है, अब वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है। यानी यहाँ एंजाइटी और फेयर में बेसिक डिफरेंस एक ये भी है कि एंजाइटी की फीलिंग्स जब आपके अंदर पैदा हो रही होती है, तो आप किसी डेंजर के बारे में सोच रहे होते हो, जबकि फेयर में वो डेंजर आपके सामने एग्जिस्ट कर रहा होता है, तभी आपके अंदर खौफ पैदा हो जाता है। राइट? अब इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर आपके सामने डॉग आ जाए और वो आपके ऊपर भौंक रहा हो, तो ऑब्वियसली आप खौफ में मुब्तला हो जाओगे कि डॉग मुझे काट ना ले, और फिर भागने की कोशिश करोगे। तो ये क्या था? आपका फेयर था। या बेयर आपके सामने आ जाए, सेकंड एग्जाम्पल में मैंने बेयर रखा है, तो ऑब्वियसली इस इंसान जो है खौफ की हालत में मुब्तला हो जाता है। तो ये होता है फेयर, यानी एक डेंजर जो कि फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, खतरा जो कि आपके सामने मौजूद है और उसकी वजह से आपके अंदर खौफ तारी हुआ। राइट? अब एंजाइटी हो या फेयर हो, दोनों ही इंसान की सर्वाइवल की नीड है। ठीक है? अगर उसने सर्वाइव करना है, तो फिर ये दोनों ही कंडीशन में वो मुब्तला हो सकता है। अब एंजाइटी किस तरह सर्वाइवल में इंसान को हेल्प कर रही है? कि इंसान जब किसी फ्यूचर थ्रेट के बारे में सोच के पहले से परेशान हो रहा है, फिक्रमंद हो रहा है, तो अब वो कोशिश करेगा कि अपनी उस एंजाइटी को ओवरकम करे, और जिस चीज़ को लेके वो परेशान हो रहा है, जो भी उसका थ्रेट है, उसके बारे में उसके लिए वक्त से पहले स्ट्रेटजीज बनाए, कुछ प्लान्स बनाए, ताकि वो थ्रेट उसके लिए थ्रेट ना रहे। जैसे कि अगर नेक्स्ट टाइम मेरी प्रेजेंटेशन है, तो मुझे फिर हर मुमकिन कोशिश करनी, नहीं यार मैंने प्रिपेयर होके जाना है, ताकि मैं अच्छे से अच्छा प्रेजेंट कर सकूं। राइट? फेयर क्या होता है? फेयर की कंडीशन आपको किस तरह से हेल्प करती है कि जब आप फेयर में होते हो, तो उस वक्त ये आपकी बॉडी को प्रिपेयर करती है फॉर द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए।
फाइट यानी कि अगर आप अपने डेंजर से, जो भी आपके सामने खतरा खड़ा है, जो भी जिससे भी आपको खौफ हो रहा है, उस चीज़ से आप लड़ सकते हो तो फाइट करो, वरना फ्लाइट कर जाओ। यानी कि सिचुएशन ऐसी है कि आप स्केप कर सकते हो, भाग सकते हो। ठीक है, तो बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है, या तो भाग जाओ या फिर उससे लड़ो, उसको फेस करो। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब एंजाइटी और फियर की कंडीशन में जब इंसान मुब्तला होता है, तो उस वक्त वो बहुत सारे उसके अंदर फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स यानी अलामात देखी जा सकती है। ठीक है, दोनों कंडीशन में इंसान को एक ही जैसे जो है सिम्टम्स उसके अंदर देखे जा सकते हैं। पहले हम फिजिकल सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो फिजिकल सिम्टम्स में इंसान जो है एंजाइटी या फेयर की कंडीशन में वो अक्सर स्वेटिंग करता है, उसके पसीने छूट जाते हैं, पसीने इतने निकल रहे होते हैं कि वो खुद भी साफ करते करते तंग आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा उसे स्वेटिंग हो रही होती है। इसके बाद है पैल्पिटेशन यानी रैपिड हार्ट बीट, दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा होता है कि इंसान को यूं लग रहा होता है कि जैसे अभी दिल बाहर आ जाएगा। ठीक है, इतना बेकाबू हो जाता है। उसके बाद तीसरा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस नहीं आ रही होती है, बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि जो सांस है वो बिल्कुल बंद हो गई है। तो ये एंजाइटी और फेयर की कंडीशन में एक ये भी सिम्टम इंसान के अंदर जाहिर हो सकता है। फिर है शेकिंग बॉडी या ट्रैम्पलिंग भी हम कहते हैं, यानी कपकपाहट, पूरी बॉडी सर से लेके पैर तक कांप रही होती है, इतनी शदीद कांप रही होती है कि फिर वो बहुत मुश्किलों से उस पर कंट्रोल कर पाता है। तो पूरी बॉडी उसकी मतलब कांप रही होती है, कि ये भी अलामत है। कोल्ड हैंड्स एंड फिट्स, हाथ पाँव ठंडे पड़ जाना, एंजाइटी या फेयर की कंडीशन में अक्सर ऐसा होता है कि उसके इंडिविजुअल के हाथ पाँव ठंडे पड़ जाते हैं। फिर है बॉडी एक्स एंड पेन, बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में उसको दर्द होना शुरू हो जाता है। कि कुछ लोग एंजाइटी और फेयर की कंडीशन में ये कंप्लेंट करते हैं कि उनको हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, तो कुछ लोगों को एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, कुछ को बैक एक होता है, किसी को हाथ पाँव में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह जो है बॉडी पेन बहुत ज़्यादा इंसान जो है फील करता है जब वो एंजाइटी या फेयर की कंडीशन में होता है। उसके अलावा ड्राई माउथ, बिल्कुल एंजाइटी और फेयर की कंडीशन में इंडिविजुअल ऐसा महसूस कर रहा होता है कि उसका जो हलक है बिल्कुल खुश्क हो गया, उसमें कांटे आ गए हों, क्योंकि वो उस वक्त एंजाइटी की कंडीशन में होता है। उसके बाद यूरिनेशन इंक्रीज हो जाती है, उसकी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, डर के मारे बार बार जो है वॉशरूम का यूज़ कर रहा होता है। सही है, ये तमाम तर उसके फिजिकल सिम्टम्स हैं। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? रेस्टलेसनेस, बेचैनी का आलम, खुद को रिलैक्स नहीं कर पाएगा, हर वक्त सोचना, हर वक्त परेशान, फिक्रमंद, बेचैन। राइट, उसके अलावा सेकंड है इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी यानी तंग, अजीब सा इरिटेट होना, तंग होना, कभी नाखून मुंह में डाल रहा है, चक्कर लगा रहा है, सर पकड़ के बैठ जाना, लाइक इस तरह की अलामात भी उसमें जाहिर हो सकती है, क्योंकि वो खुद को रिलैक्स नहीं कर पा रहा। उसके अलावा पुअर कंसंट्रेशन, जब आपका ध्यान किसी एक चीज़ को लेके सोचता रहेगा तो ऑब्वियसली एनजाइटी में फिर आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाओगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, तो पुअर कंसंट्रेशन हो जाती है आपकी। फिर है स्पॉन्टेनियस थॉट्स, स्पॉन्टेनियस थॉट्स क्या है? यानी कि एक तरह से इंसान के अंदर सोचे आ रही होती है। एंजाइटी की हालत में जब आप किसी फ्यूचर थ्रेट के बारे में, जैसे मैंने कहा, सोच रहे होते हो, तभी आपके अंदर ये फीलिंग्स पैदा होती है और आप परेशान हो जाते हो, फिक्रमंद हो जाते हो। तो इसमें भी यहाँ पे यही बात कह रहा है कि अब उस चीज़ के बारे में आप इंतहाई वर्स्ट पॉसिबल वे में सोचोगे। ठीक है, कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर मैं कुछ ना कर सका तो क्या होगा। तो हमेशा एंजाइटी में यही होता है कि इंसान को नेगेटिव थॉट्स आ रही होती है और लगातार आ रही होती है। तो स्पॉन्टेनियस थॉट्स एक बहुत बड़ा मसला होता है एंजाइटी के लिए, एंजाइटी की कंडीशन में। और फिर है इंसोम्निया, नींद का ना आना, क्योंकि बेचैनी हो रही है तो नींद भी नहीं आएगी, उसको परेशानी है, वो सोच उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही, जिसके बारे में सोच सोच के वो परेशान हो रहा है, फिक्रमंद हो रहा है, तो उसको नींद की भी जो है प्रॉब्लम हो सकती है। राइट, अब एक नॉर्मल एंजाइटी और एक एबनॉर्मल एंजाइटी में क्या फ़र्क होता है? जो सिम्टम्स हमने अभी सारे डिस्कस किए, साइकोलॉजिकल या फिज़िकल सिम्टम्स जो कि
एंजाइटी की हालत में हर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है, राइट? लेकिन एक ऑप्टिमल लेवल में, दरमियानी लेवल में एक्सपीरियंस करता है। अगर आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप देखें तो हर इंडिविजुअल एंजाइटी एक्सपीरियंस कर रहा है। एंजाइटी है तो मतलब ये तमाम तर सिम्टम्स उसमें देखे जा सकते हैं। तो अगर ऑप्टिमल लेवल पे है और वो इंडिविजुअल उनमें ओवरकम कर सकता है, तो फिर इससे क्या होगा कि उसकी सर्वाइवल को हेल्प मिलेगी। और इस एंजाइटी को हम नॉर्मल एंजाइटी कहते हैं। उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो रही है, क्योंकि वो उसके लिए सोच सोच के अगर परेशान भी हो रहा है, कोई ऐसा काम है जिसके बारे में वो सोच के परेशान हो रहा है, तो उसके लिए स्ट्रैटेजीज बनाएगा, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी और उसकी सर्वाइवल में भी उसको हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर वो अपनी एंजाइटी को ओवरकम नहीं कर पा रहा और दिन बर दिन उसकी एंजाइटी एक्सेसिव हो रही है, बढ़ती जा रही है और कायम है, यानी परसिस्टेंट है, ख़त्म नहीं हो रही है, और उसके जो सिम्टम्स है आइदर वो साइकोलॉजिकल हो या फिजिकल हो, वो भी बढ़ते जा रहे हैं और इंडिविजुअल के कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, वो उस पर ओवरकम नहीं कर पा रहा, तो फिर वो पैथोलॉजी क्रिएट कर सकती है और उस एंजाइटी को हम एबनॉर्मल एंजाइटी कंसीडर कर सकते हैं। ये एंजाइटी इंसान को डिसऑर्डर की तरफ ले जा सकती है, जिसे हम एंजाइटी डिसऑर्डर का नाम देते हैं, राइट? नाउ अकॉर्डिंग टू DSM-5 वी हैव ऑलमोस्ट 10 to 11 एंजाइटी डिसऑर्डर, और हम लोग कोशिश करेंगे कि वन बाय वन वीडियोस की फॉर्म में हर डिसऑर्डर को सीक्वेंस वाइज जो है पढ़ें। सो पहला जो डिसऑर्डर है दैट इज़ सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। तो आज की वीडियो में हम पहले उसको कवर करेंगे। और इसके अलावा अब तक डिसऑर्डर से पहले जो मैंने बातें की, वो एक नॉर्मल एंजाइटी की मैंने बात की थी कि एक नॉर्मल एंजाइटी में जब इंसान मुब्तला होता है तो वो कौन कौन से सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहा होता है, जैसे कि फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल, राइट? अब जब वो उन पे ओवरकम नहीं कर पा रहा तो वो एबनॉर्मल एंजाइटी यानी कि डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो गई। सही है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट डिसऑर्डर of DSM-5, that is separation anxiety disorder.